आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया के ताबईन और उन पर ईमान लाने वालों के हक़ में हज़रत की दुआ। ए अल्लाह, तू अहले ज़मीन में से रसूलों की पैरवी करने वालों और उन मोमिनीन को अपनी मग़फ़िरत और खुशनुदी के साथ याद फरमा जो गैब की रूह से उन पर ईमान लाए, उस वक्त के जब दुश्मन उनके झुटलाने के दर पे थे, और उस वक्त के जब वो ईमान की हकीकतों की रोशनी में उनके ज़हूर के मुश्ताक थे। हर उस दौर और हर उस ज़माने में जिसमें तूने कोई रसूल भेजा और उस वक्त के लोगों के लिए कोई रहनुमा मुकर्रर किया, हज़रत आदम के वक्त से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद तक, जो हिदायत के पेशवा और साहबाने तकवा के सरबराह थे, उन सब पर सलाम हो। बारे इलाहा, ख़ुसूसियत से असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से वो अफराद जिन्होंने पूरी तरह पैगंबर का साथ दिया और उनकी नुसरत में पूरी शुजाअत का मुजाहरा किया और उनकी मदद पर कमर बस्ता रहे और उन पर ईमान लाने में जल्दी और उनकी दावत की तरफ सबकत की, और जब पैगंबर ने अपनी रसालत की दलीलें उनके गोशगुजार की तो उन्होंने लब्बैक कही और उनका बोल बाला करने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ दिया और अम्र नबूवत के इस्तेहकाम के लिए बाप और बेटों तक से जंगें की और नबी अकरम के वजूद की बरकत से कामयाबी हासिल की, इस हालत में कि उनकी मोहब्बत दिल के हर रगो रेशा में लिए हुए थे और उनकी मोहब्बत और दोस्ती में ऐसी नफ़ा बख्श तिजारत के मुतवक्को थे जिसमें कभी नुकसान ना हो। और जब उनके दीन के बंधन से वाबस्ता हुए तो उनके कौम कबीले ने उन्हें छोड़ दिया, और जब उनके साया कर्ब में मंजिल की तो अपने बेगाने हो गए। तो ऐ मेरे माबूद, उन्होंने तेरी खातिर और तेरी राह में जो सब को छोड़ दिया, तू जज़ा के मौका पर उन्हें फरामोश ना कीजियो, और उनकी इस फदाकारी और खल्क़े खुदा को तेरे दीन पर जमा करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाई हक़ बन कर खड़ा होने के सिला में उन्हें अपनी खुशनुदी से सरफराज व शाद काम फरमा, और उन्हें इस अमर पर भी जज़ा दे कि उन्होंने तेरी खातिर अपने कौम कबीले के शहरों से हिजरत की और विसत मुआश से तंगी मुआश में जा पड़े, और यूं ही उन मज़लूमों की खुशनुदी का सामान कर कि जिनकी तादाद को तूने अपने दीन को गलबा देने के लिए बढ़ाया। बारे इलाहा, जिन्होंने असहाबे रसूल की अहसन तरीके से पैरवी की, उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे, जो हमेशा ये दुआ करते रहे कि ए हमारे परवरदिगार, तू हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो ईमान लाने में हमसे सबकत ले गए और जिनका मतमा नज़र असहाब का तरीक़ रहा और उन्हीं का तौर तरीक़ा इख्तियार किया और उन्हीं की रविश पर गामजन हुए। उनकी बसीरत में कभी शुबा का गुज़र नहीं हुआ कि उन्हें राह हक़ से मुनर्रिफ करता, और उनके नक्श कदम पर गाम फरसाई और उनके रोशन तर्ज़ अमल की इक्तदा में उन्हें शक व तरद्दुद ने परेशान नहीं किया। वो असहाब नबी के मुआवन व दस्तगीर और दीन में उनके पैरोकार और सीरत व इखलाक में उनसे दर्स आमूज़ रहे और हमेशा उनके हमनवा रहे और उनके पहुँचाए हुए अहकाम में उन पर कोई इल्ज़ाम न धरा। बारे इलाहा, उन ताबईन और उनके अज़वाज और आल औलाद और उनमें से जो तेरे फरमाबरदार व मती हैं, उन पर आज से लेकर रोज़े क़यामत तक दरूद और रहमत भेज, ऐसी रहमत जिसके ज़रिए तू उन्हें मासियत से बचाए, जन्नत के गुलजारों में फरागियो वसत दे, शैतान के मकर से महफूज रखे, और जिस कार खैर में तुझसे मदद चाहें उनकी मदद करे, और शबो रोज़ के हवादिस से सिवाय किसी नवीद खैर के उनकी निगहदाश्त करे, और इस बात पर उन्हें आमादा करे कि वो तुझसे हुस्न उम्मीद का अकीदा वाबस्ता रखें और तेरे हाँ की नेमतों की ख्वाहिश करें, और बंदों के हाथों में फरागी नेमत को देखकर तुझ पर बेइंसाफ़ी का इल्ज़ाम ना धरे, ताकि तू उनका रुख अपने उम्मीदो बीम की तरफ फेर दे और दुनिया की वसत व फरागी से उन्हें बेताल्लुक़ कर दे, और अमले आखिरत और मौत के बाद की मंजिल का साजो बर्ग मुहैया करना उनकी निगाहों में खुश आइंद बना दे, और रूहों के जिस्मों से जुदा होने के दिन हर करबो अंदो जो उन पर वारिद हो आसान कर दे, और फितना व आजमाइश से पैदा होने वाले ख़तरात और जहन्नुम की शिद्दत और उसमें हमेशा पड़े रहने से निजात दे, और उन्हें जाए अमन की तरफ जो परहेज़गारों की आसाइशगाह है मुंतकिल कर दे।